गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब? पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न अ न्यू चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 फिजिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10 का एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है आखिर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले मैग्नेट देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर या मटेरियल, जब किसी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो अपने चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब किसी वायर के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किसी कंडक्टर थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज प्रूव्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किसने कहा था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टेल अबाउट दैट, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मैग्नेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैग्नेट क्या होता है उसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पहले मैग्नेट के बारे में जान लें कि मैग्नेट क्या होता है। तो पहले मैग्नेट का डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैग्नेट क्या होता है भाई? मैग्नेट क्या होता है? मटेरियल या सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लिख दो एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट या मटेरियल, कुछ भी आप जो चाहें। एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट iron, nickel, cobalt, etc. is called a magnet। ठीक है, वैसे मटेरियल जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करे, ETC, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। वैसे मटेरियल जो इन सब चीज़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल and these materials are called magnetic material। मैग्नेटिक मटेरियल। और इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा क्या किए जाते हैं? अट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वैसे मटेरियल जो किसके द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं? मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एंड द materials that cannot be attracted by magnets are known as non-magnetic material। non-magnetic materials।
ठीक है। वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, और वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। बात समझ में आ गया कि जो मटेरियल मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, और जो मटेरियल मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए, जैसे मान लो ये मार्कर, इसके सामने मैग्नेट रखेंगे तो क्या मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाएगा, या इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं। तो ये मटेरियल क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। अब आयरन रखो मैग्नेट के सामने, तो आयरन क्या करेगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो दैट इज़ वाई आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल। निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। दीज मटेरियल का मैग्नेटिक मटेरियल। एंड वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं, मैग्नेट के द्वारा क्या नहीं किए जा सकते, अट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। सम मटेरियल्स आर देयर दैट कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उन सब मटेरियल को क्या कहते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है। तो परमानेंट मैग्नेट वैसा मैग्नेट होता है जो अपना नेचर्स कभी लूज नहीं करता, ठीक है। उसका नेचर कंटिन्यू कर जाता है, उसका नेचर लंबे समय तक रहता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वैसा मैग्नेट होता है हुज नेचर्स रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। उसका नेचर जो होता है, मैग्नेटिक नेचर जो होता है वो लंबे समय तक रहता है, उसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। एंड टेम्पोररी मैग्नेट आर दोज मैग्नेट हुज नेचर चेंजेस। उसका नेचर क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। हुज नेचर चेंज आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय के बाद उसका नेचर क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। जैसे अभी मटेरियल लिया, ये मान लो मटेरियल ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बस किसी कंडीशन में इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट अंडर सम कंडीशन। ये जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है वो कुछ समय के लिए ही सिर्फ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है फॉर सम स्पेशल कंडीशन। कुछ स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। परमानेंट मैग्नेट ऑलवेज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है वो लूज नहीं करता, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट डिड नॉट लूज इट्स नेचर। परमानेंट मैग्नेट जो होता है अपना नेचर को लूज नहीं करता, ठीक है। टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है वो जैसी कंडीशन चेंज करता है अपना नेचर को लूज कर देता है। तो क्या लिख सकते हैं, अ मैग्नेट that don't lose its nature, ठीक है। मैग्नेट दैट डोंट लूज इट्स नेचर, यानी उसका नेचर जो होता है, कि अट्रैक्ट करने का जो नेचर होता है या अट्रैक्टिंग नेचर, इट्स अट्रैक्टिंग नेचर, या इस नेचर भी सिर्फ लिख सकते हैं, अपना नेचर लूज नहीं करता है। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट दैट लूज इट्स नेचर when condition change, when condition changed, जैसे ही कंडीशन चेंज करते हैं टेम्पोररी मैग्नेट जो होता है अपने नेचर को लूज कर देता है। जैसे हम कंडीशन चेंज करते हैं टेम्पोररी मैग्नेट अपने कंडीशन का नेचर को लूज कर देता है। जैसे मान लो कि टेम्पोररी मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा मैग्नेट का एग्जांपल होता है, टेम्पोररी मैग्नेट का एग्जांपल होता है। तो टेम्पोररी मैग्नेट कैसे होता है,
इट में बी ऑल्सो परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रोरी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें डिपेंड करता है मटेरियल्स पे कि किस तरह के मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जा रहा है और वो किस फील्ड में, कौन से मटेरियल्स के पास इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि अब क्या कर सकते हो, वैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जो भी हो, अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, उसके थ्रू क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू परमानेंट मैग्नेट। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है, स्टील, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, एक स्टील नाम का मटेरियल होता है, स्टील होता है। तो स्टील में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होता है, ठीक है, स्टील के ऊपर क्या करते हैं, स्टील ले लिया, स्टील के ऊपर रैप कर दिया वायर को, और इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, जैसे इसमें वायर रैप किए और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना शुरू करते हैं, तो इट्स डोंट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तुरंत जो होता है इमीडिएटली इट डोंट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक जो होता है मटेरियल जो होता है, मान लो उसके अंदर आयरन स्टील यूज़ किए, तो स्टील जो आपका होता है तुरंत क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, इट टेक सम टाइम टू बी अ मैग्नेट। तो जो जितना टाइम लेता है मैग्नेट की तरह बिहेव करने में, उतना ही टाइम भी लगता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म को ख़त्म होने में। देखिए मैग्नेटिज्म आने में इसमें टाइम लगता है, तो मैग्नेटिज्म भी इसके अंदर आ गया एक बार तो लूज़ भी बहुत धीरे धीरे करता है। तो उस तरह के मटेरियल को भी हम क्या कह सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट कह सकते हैं। उस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उस इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। उसको भी एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो बेसिकली नेचुरल मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट बेसिकली नेचुरल मैग्नेट होता है। हम परमानेंट मैग्नेट बना भी सकते हैं, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। दो तरह के मैग्नेट हो सकते हैं आपके, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रोरी भी हो सकता है। नेचुरल मैग्नेट तो परमानेंट हमेशा ही होगा, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है जो हम लोग बनाते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो टेम्प्रोरी भी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इट विल बी परमानेंट और इट विल बी टेम्प्रोरी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि टेम्प्रोरी मैग्नेट कहाँ पर होता है। फ़ैन आपने देखा होगा सबने, तो फ़ैन के अंदर जो होता है वो टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है। फैन के अंदर कौन सा मैग्नेट होता है, टेम्प्रोरी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू करता है और पंखा घूमना शुरू करता है। इसका प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है इसका प्रिंसिपल, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम बता दे रहे हैं कि जो पंखा होता है तो पंखे के अंदर क्या होता है, पंखे के अंदर क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इट मेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसके अंदर मटेरियल लगा होता है, कॉइल लगा होता है, जो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा, सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे अपोजिट पोल क्रिएट होता है जिसके कारण से फोर्स लगता है और वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो उसके अंदर टेम्प्रोरी मैग्नेट था, टेम्प्रोरी मैग्नेट जैसे ही करंट पास होना बंद हुआ, वो टेम्प्रोरी मैग्नेट जो था वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो था वो खत्म हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। जैसे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो, पंखा घूमना भी बंद कर देगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट अगर मान लो पंखे में हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, पंखा में कौन सा मैग्नेट यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट अगर यूज़ करते हैं, तो अगर आप बंद भी करना चाहते हैं पंखा को तो बंद नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। इसीलिए हम इसमें टेम्पोररी मैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। टेम्पोररी परमानेंट समझ में आ गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है भाई, जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। एंड मैग्नेट दैट इज फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। वैसा मैग्नेट जो नेचर में पाया जाता है उसके नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और वैसा मैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट में बी ऑफ टू टाइम्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी ऑफ टू टाइम्स, दो तरह के हो सकता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहला जो होता है परमानेंट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी परमानेंट और में भी टेम्पोररी, टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। एक्चुअली मैग्नेट का इन्वेंशन कैसे हुआ, सॉरी डिस्कवरी कैसे हुआ, इन्वेंशन नहीं बोल सकते, इसको डिस्कवरी बोल सकते क्योंकि मैग्नेट पहले से भी था। तो मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो मैग्नेट की डिस्कवरी के पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक पर्सन थे जिनका नाम था मैग्नस, मैग्नस नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने मैग्नेट के बारे में सबसे पहले बार बताया था लोगों को। कैसे, क्योंकि ही वॉज अ शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब क्या होता है भाई, वैसे आदमी जो सीप को चराते हैं, रेयर ऑफ द सीप, रेयरर ऑफ द सीप, ठीक है। जो भेड़िए, भेड़ होता है ना, भेड़ जिसके ऊन बनते हैं, उसको चराया करते थे। तो पहले के ज़माना में क्या होता था, लोग स्टिक लेके घूमते थे। स्टिक में क्या होता था, आगे में लोहा लगा होता था। स्टिक जैसे वो बड़ा सा डंडा होता है, छड़ी, तो छड़ी के आगे में
लोहा लगा होता था। तो कहीं पे जा रहे थे ऐसे, उन्होंने रखा तो क्या हो गया, उसमें उनका स्टिक चिपक गया, क्योंकि मैग्नेट जो होता है क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो उसमें आयरन लगा हुआ था, तो जैसे उसको ये किए उसमें क्या हो गया, चिपक गया। आयरन क्या हो गया उसमें, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट में चिपक गया। ठीक है, जैसे ही मैग्नेट में चिपका तो उन्होंने कहा कि भाई आखिर बात क्या है। शायद उनको लगा कि भूत वगैरह होगा, जिसके कारण से उन्होंने लोगों को आकर के बताया। लोगों ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो एक ऐसा मटेरियल था जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट टाइप के मटेरियल को अट्रैक्ट करता था। तब से डिस्कवरी हो गया मैग्नेट का। ठीक है, और मैग्नस नाम के आदमी ने खोज किया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। किसने खोज किया था, मैग्नस नाम के आदमी को मिला था वो, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ गया। ये कहानी थी छोटी सी, किससे रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड। आप कहोगे परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, वैसा मैग्नेट जो अपने प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और वैसा मैग्नेट जो अपने प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी, लॉस्ट इट प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी को लूज कर दे तो टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, और परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो अपने प्रॉपर्टी को अभी लूज नहीं करे। तो मैंने सिर्फ टेम्प्रोरी और परमानेंट बताया, नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं बताया, मैनमेड नहीं बताया। ठीक है, तो चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नेचुरल मटेरियल वैसा मटेरियल होता है। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो कि हम लोग को मिलता है नेचर से, जो हम लोग को कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, एंड मैग्नेट दैट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, वैसे जो मैग्नेट जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑफ टू टाइप्स आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्प्रोरी। आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह के हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रोरी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मैग्नेट कौन से मटेरियल से बनाया जा रहा है, मैग्नेट कौन से मटेरियल से बनाया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इट विल बी टेम्प्रोरी और इट विल बी परमानेंट। बात समझ में आया, परमानेंट जो कि लूज नहीं करेगा, टेम्प्रोरी जो कि क्या करेगा, लूज करेगा अपने कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हुआ वो क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं टेम्प्रोरी मैग्नेट। इतना कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग यूजेज ऑफ मैग्नेट के बारे में। क्या देखते हैं, यूजेज ऑफ मैग्नेट की क्या होता है, यूजेज क्या क्या होते हैं मैग्नेट्स के। इरेज कर दे इसको। ओके ओके, देयर आर सम यूजेस आर रिटन ऑन बोर्ड्स। बहुत सारे यूजेस होते हैं मैग्नेट के, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा आपको, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन etc। ठीक है, मैग्नेट कहाँ यूज़ करते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, सब चीज़ों में यूज़ किया। तो साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो मटेरियल होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मोबाइल में, रेडियो में, टीवी में, ये सब में जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो बोलते हैं वो या जो सुनते हैं वो, देखो इसमें भी माइक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेट लगा होता है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में साउंड प्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं कि साउंड प्रोड्यूस करने वाला हर एक चीज़। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आप थाली भी पीटोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे कि साउंड निकलता है, तो वो जो होते हैं उसमें क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नेट यूज़ किया जाते हैं। उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए etc, सब चीज़ में क्या यूज़ करते हैं आप, मैग्नेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेट आर यूज इन डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। मैग्नेट जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल के छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद वो जाके क्या होता है, उसमें चिपक जाता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। या फिर आप चाहो तो मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं अपने घर के दरवाजे में भी। ठीक है, ऑफिस के दरवाजे में सेफ्टी के लिए यूज़ किया था, जहाँ पे एसी वगैरह लगा होता है उसमें सेफ्टी के लिए यूज़ किया। सेफ्टी क्या बोल सकते हो, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाए उसके लिए भी, और प्लस में सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कहीं कहीं स्विच लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है, स्विच। जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा हम खोलने गए, उसमें स्विच लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था एक्सक्यूज मी, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण से। क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण से। अब मान लो कि कहीं दरवाज़ा ऐसे है, होता कैसे है भाई, तो ये आपका ये ऐसा कुछ है दरवाज़ा। ठीक है, इसमें वायर लगा होता है जो कि कहीं दूर में, ये दूसरे जगह में बोर्ड में कहीं पे कनेक्ट होता है। ठीक है, किससे कनेक्ट होता है, बोर्ड से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे एक स्विच लगा होता है। ठीक है, दरवाजे के आसपास में कहीं पे एक स्विच लगा होता है। स्विच ऑन है तो ये जो होगा ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसमें आयरन लगा होता है। दरवाज़ा देखो, सबके घर में दरवाज़ा तो है, तो दरवाज़ा का जो एक पार्ट होता है जो कि फिक्स होता है उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है,
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, दरवाजा उसमें चिपका हुआ है। अब स्विच वहाँ से ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था वो क्या हो जाएगा, आयरन की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि उसकी मैग्नेटिक नेचर लूज कर जाएगी, यानी कि मैग्नेट की तरह नहीं रहेगा। तो ईजिली डोर को आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन जब ये स्विच को ऑफ नहीं करेंगे, जिस इंसान को स्विच के बारे में नहीं आइडिया होगा तो स्विच ऑफ नहीं करेगा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा, तो क्या लगता है कि मैग्नेट जो है वो आयरन से बने हुए दरवाज़ा को खोलने देगा? खुल पाएगा क्या दरवाज़ा? डोर नहीं खुल पाएगा। ठीक है, डोर क्या नहीं हो पाएगा, खुल नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में वो आदमी बाहर या अंदर नहीं हो पाएगा। तो स्विच को ऑफ कीजिए, उसके बाद दरवाज़ा को खोलिए। वो ऑटोमेटिक स्विच होता है, जैसे ऑफ़ किए तो कुछ देर के लिए ऑफ रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि ऑफ़ कर देंगे और ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑफ़ करते ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। उस तरह के स्विच उसमें लगा होता है। ऑफ़ किए, दरवाज़ा खोले और जैसे ही हम स्विच से हाथ को हटाते हैं वो क्या होता है, करंट फिर से सप्लाई होना शुरू हो जाता है। नहीं कि वो स्विच ऑन ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्विच कैसे हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जैसे स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हुआ, फिर ये मैग्नेट की तरफ बिहेव किया और दरवाजा को अपनी तरफ खींच लिया और दरवाजा से क्या हो गया, चिपक गया। मैग्नेट के कारण से क्या हो गया, दरवाजा मैग्नेट के कारण से चिपक गया। जैसे ऐसे होता है, ऐसे कुछ है ना। ये दरवाज़ा इसको खींचा और इसमें क्या हो गया, इसमें आयरन लगा होता है। क्या लगा होता है, आयरन है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाहर आप निकले, इसमें कुंडी लगा हुआ है। जैसे खोल के बाहर निकले और वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली उसमें जाकर के चिपक जाएगा, क्योंकि करंट ऑटोमेटिकली यहाँ से पास होने लगेगा, क्योंकि वो होता है ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है। तो जैसे ही ऑफ किए स्विच को, दरवाज़ा खींचे, ऑफ करके दरवाज़ा खींचे, दरवाज़ा खुल गया, हम बाहर निकले और दरवाज़ा को जैसे ही छोड़े तो फिर से क्या हो जाएगा, स्विच से जैसे ही हाथ हटाए ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो गया। ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, जो आयरन का जो दरवाजा होता है उसके अपने खींच लेता है और खींच करके उसमें चिपक जाता है। ठीक है, मैग्नेट के कारण से उसमें सट जाता है। जैसे सट जाता है, सट गया वो, अब इससे निकलना मुश्किल है जब तक आप स्विच को ऑफ फिर से ना कर दें। तो इसके लिए हम सेफ्टी के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन टॉयज, टॉय में भी यूज़ होता है, स्टिकर वगैरह में भी यूज़ होता है। टॉय में यूज़ होता है, टॉय वाला खिलौना तो बचपन में सबने देखा होगा, मोबाइल फ़ोन वाला टॉय वाला जो आता है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी टॉयज़ आते हैं जिसमें क्या होता है, घंटी लगा होता है, बहुत तरह की चीज़ें लगी होती हैं, तो वहाँ पे भी आप मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, घर में सबके घर में इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, जिसके घर में नहीं है आसपास पड़ोस के घर में भी होता है इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल में देखते हैं जैसे स्विच ऑन करते हैं बेल बजना शुरू कर देता है। और इलेक्ट्रिक बेल में भी ऑटोमेटिक स्विच होता है, जैसे उसको दबाते हैं कुछ देर के लिए वो दबा रहता है, घंटी बजते रहता है। क्या होता है, घंटी बजते तो जैसे ही हम हाथ स्विच से हटाते हैं घंटी बस कंटिन्यू बजता है। क्यों, क्योंकि उसमें मेटल लगा होता है और मेटल के अंदर क्या होता है, सोनरस होता है। सोनरस का मतलब आप जानते हैं कि मेटेलिक नेचर होता है, मेटल का नेचर होता है, जिसके कारण से वो साउंड बहुत देर तक प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही हम बेल को ऑन करते हैं और हाथ को वहाँ से हटाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाता है और उस बेल कुछ देर तक साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। वो मेटल्स के नेचर के कारण से करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो, इलेक्ट्रिक करंट एक मूवमेंट के लिए पास होता है। जितना देर के लिए स्विच हम दबा के रखते हैं उतना ही देर के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई खत्म हो जाता है, बट वो कुछ देर तक और वाइब्रेट करते रहता है, साउंड प्रोड्यूस करते रहता है। रीज़न क्या है उसका, कुछ देर तक साउंड प्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है कि मटेरियल सोनरस होता है। जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल में बोब्स के रूप में, वो कैसा होता है, सोनरस मटेरियल होता है, वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैन, etc। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर आप लिख सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जूसर हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है और मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है इट इज़ यूज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI होता है बॉडी का। क्या होता है, बॉडी का MRI होता है, बिकॉज हमारा बॉडी जो होता है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, किस पे काम करता है, तो हमारा बॉडी टोटल जो बेस्ड होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। आवर बॉडी इज टोटली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे हमारा पूरा का पूरा बॉडी काम करता है। कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, बिकॉज आवर बॉडी इज टोटली मेड अप ऑफ आयंस। क्योंकि हमारे बॉडी जो होते हैं वो चार्जेस से बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। और हमारा ब्रेन जो काम करता है वो टोटली मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। कि मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाए हमारे बॉडी के तो हम लोगों का दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है, हम लोग का दिमाग भी काम नहीं करता। कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ, पता नहीं
लेकिन मुझे तो फील हुआ कि कहीं हम गए हैं उस जगह के, बहुत फेवरेबल है, जान रहे हैं उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस जगह को जानते हुए भी हम उस जगह के बारे में भूल जाते हैं। उस जगह के बारे में जानते हुए भी पता ही नहीं चलता कि हम हैं कहाँ पे। दिस इफेक्ट अकर ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, किसके कारण से होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से होता है। हम इसी टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा होता आखिर क्यों है। ठीक है, बिकॉज अर्थ जो होता है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उससे अगर आपका लिंक टूट जाए, लिंक खराब हो जाए अर्थ के साथ, तो उस कंडीशन में आपका जो मेमोरी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। किस पे असर पड़ता है? मेमोरी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या फिर आपको कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप रात में कहीं निकले, ठीक है, ट्रेन आपने पकड़ा और आप दिल्ली पहुंच गए या कहीं पहुंच गए। जस्ट इमेजिन, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, गया से रात में आपने ट्रेन पकड़ा और सुबह दिल्ली आप पहुंच गए। जब दिल्ली आप जंक्शन पे उतरोगे तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आइडिया नहीं रहेगा। आप समझ में नहीं आएगा कि वेयर इज ईस्ट एंड वेयर इज वेस्ट, कौन सा डायरेक्शन ईस्ट है, कौन सा डायरेक्शन वेस्ट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कुछ देर के लिए। कुछ देर जब वहाँ पे आप बैठोगे और आपका बॉडी मैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से, मैग्नेट के कारण से, मैग्नेट के साथ अगर अटैच होता है, मैग्नेट के साथ अटैच होगा, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड था उससे आपका ब्रेन अटैच होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। 1-2 दिन तक तो पता ही नहीं चलेगा नॉर्थ साउथ किधर है। ये सारा का सारा खेल किसका है? मैग्नेट का है। 1-2 दिन तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। जब 1-2 दिन वहाँ पे आप रह लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप करके देखिए, कहीं जाइए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन साउथ है। आप कंफ्यूज रहोगे। अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ दे कि वेयर इज नॉर्थ, तो आप अपना जो डायरेक्शन, जो जहाँ पे आप थे उसके बेसिस पे डायरेक्शन को बता दोगे। ठीक है, कि कौन सा डायरेक्शन ईस्ट था, कौन सा डायरेक्शन वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ और कौन सा डायरेक्शन साउथ है। दिस ऑल आर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन आवर बॉडी। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट का पूरा असर होता है हमारे बॉडी में। तो एमआरआई जो करते हैं, तो एमआरआई से हम लोगों को पता चलता है कि बॉडी पार्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। पूरा बॉडी का स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है, जो किस पे बेस्ड होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है, बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना है कि बर्ड्स को कैसे पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है? आज के ज़माने में बर्ड्स क्यों जो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं? रीज़न क्या है? ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, रेडिएशंस। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो मैग्नेट के ही कारण से अपने डायरेक्शन, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, उसी के कारण से बर्ड्स अपने डायरेक्शंस को पता कर पाते हैं कि उनको जाना कहाँ है। अगर मान लो कि बीच में वायर हो गया, बीच में वायर था और बर्ड्स यहाँ से उड़ करके जा रहे थे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही, वायर है तो बर्ड्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि मुझे जाना कहाँ है। बिकॉज मैग्नेटिक इफेक्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपके अर्थ के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट वायर के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय वायर एज वेल एज अर्थ। तो बर्ड्स क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वेयर वी हैव टू गो, हमें जाना कहाँ है, और उनका डायरेक्शंस इधर उधर हो जाता है, डायरेक्शन वो कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे बर्ड्स को आपने देखा होगा कि वो बर्ड्स कभी तार से जाके टकरा जाते हैं, वायर से टकरा गए, कभी घर से टकरा गए, कभी मतलब किसी भी चीज़ से वो जाकर के टकरा जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्शन उनको समझ ही नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर होते हैं ना, वायर जो खींचे होते हैं एक पोल से दूसरे पोल तक, उस वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण से उनका डायरेक्शन क्लियरली पता नहीं चल पाएगा। आपने मूवी देखा होगा, कौन सा मूवी था? रोबोट 2.0 सर, 2.0 या 2.0 जो भी था, उसमें पूरा का पूरा इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि जो रेडिएशंस निकलते हैं नेटवर्क से, टावर से जो रेडिएशंस निकलते हैं उससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम सुना होगा। तो जो नेटवर्क, जो टावर से रेडिएशन निकलते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके कारण से बर्ड्स अपने डायरेक्शन पता नहीं कर पाते हैं और बर्ड्स सही डायरेक्शन में नहीं जाता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनके कारण से उनकी जान चली जाती है। आज के ज़माने में बर्ड्स का जो नंबर ऑफ बर्ड्स आर डिक्रीजिंग
राइट नाउ व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो इसके पीछे सिर्फ और केवल सिर्फ रीज़न क्या है, तो मैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन सा रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक रेडिएशन जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा फिर से बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, बिकॉज आवर बॉडी आवर ब्रेन टोटली वर्क्स ऑन मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट के प्रिंसिपल पे हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेडिएशंस पे हमारा ब्रेन काम करता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों से इरिटेशन होता है। ठीक है, वैसे चीज़ों से इरिटेशन होता है जो कि मैग्नेट से बने होते हैं या फिर मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, जिनसे रेडिएशंस निकलता है। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न क्या है कि उनका बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को कि हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ से निकल रहा है, जो किसी मटेरियल से या किसी बॉडी से या किसी डिवाइस से जो रेडिएशन निकल रहा होता है, उस चीज़ को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, एक्यूमुलेट कर सके। तो उस चीज़ को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं करते हैं और लास्ट में क्या होता है उनका कि वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट कर गए, उसके पीछे रीज़न क्या रहा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं एमआरआई में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा पार्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कौन सा पार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट होता है इट इज़ यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेट जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करने के लिए। और आपको जो लगता है कि वी हैव टू राइट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, एक्स्ट्रा यूजेस ऑफ मैग्नेट, यू कैन राइट इट। आपको लगता है कि आपको और कुछ लिखना चाहिए था इसमें, तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सारा कुछ समझ में आ गया कि मैग्नेट के कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कहीं पे टेम्पोररी मैग्नेट यूज होता है तो कहीं पे परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, बट दीज आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट इन डिफरेंट प्लेसेस। मैग्नेट का डिफरेंट प्लेसेस पे ये इस तरह के यूजेस होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया जाता है। उस फ़ायदे के लिए अलग बात है कि उस फ़ायदे के लिए हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। मैंने एक मूवी देखी थी द कोर, शायद आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देख लेना। द कोर नाम की एक मूवी है। ठीक है, तो एक्चुअली उस मूवी में क्या दिखाया जाता है कि जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ के अंदर दो तरह के कोर होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो होता है सॉलिड होता है और आउटर कोर जो होता है क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो कोर घूम रहा होता है, कोर का रोटेशन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोर का जो रोटेशन होता है उस कोर के रोटेशन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कोर के रोटेशन से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बिकॉज देखो अर्थ जो आपका है, अर्थ जो होता है तो अर्थ के अंदर एक कोर है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, कोर है, सॉलिड फॉर्म में होता है और इसके चारों तरफ लिक्विड फ्लूइड क्या होता है, गोल गोल मूव कर रहा होता है। फ्लूइड क्या होता है, गोल गोल इसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है। एंड फ्लूइड इज मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये मेटल्स और नॉन मेटल से बना होता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। फ्लूइड जो मेटल्स और नॉन मेटल से बना होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आपको बताया गया होगा कि फ्लो ऑफ चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के कारण से इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। क्या फिर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब एक चीज़ और कि हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं, अर्थिंग का नाम तो सुना होगा, अर्थिंग यूज़ करते हैं तो अर्थिंग को अर्थ में डालते हैं बिकॉज अर्थ इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अर्थ जो होता है ह्यूज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज अर्थ इज मेड अप ऑफ मेटल्स। क्योंकि अर्थ जो होता है वो मोस्टली मेटल से बना होता है। अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग अर्थिंग को कहाँ डालते हैं, अर्थ में डालते हैं। अर्थ में डालते हैं, 20-25 फीट गड्ढा करते हैं, उसमें पाइप लगा करके या वायर लगा करके उसको अंदर कर देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में उसको मिल सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा सप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट भी आएगा। इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट भी कम फ्लो होगा। जैसे बताया गया होगा आपको, एक वायर मान लो आप ले लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। पिछले चैप्टर में सब चीज़ बताया जा चुका है। तो करंट क्या होगा, इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, करंट इस तरफ आएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाए तो करंट इधर आएगा क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अर्थिंग है और अर्थिंग को अगर काट दिया जाए, अर्थिंग को क्या दिया जाए, काट दिया जाए, तो क्या लगता है आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आएगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी आएगा क्या, मेन सप्लाई सिर्फ आएगा, मेन इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है लेकिन उससे बल्ब ग्लो
नहीं करेगा। उससे क्या नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अर्थिंग हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि वो सर्किट को कंप्लीट कर सके। और अर्थिंग अर्थ से दिया जाता है क्योंकि अर्थ इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि अर्थ किससे बना होता है, अर्थ मेटल से बना होता है, जिसके कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग अर्थ में अर्थिंग लगाते हैं ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट वापस आएगा। तो इस तरह के यूजेस हो सकते हैं किसके, मैग्नेट के। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इरेज कर दे इसको। ओके, इरेज करते हैं, जल्दी से लिखिए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे मूवी के बारे में, ठीक है। द कोर नाम की जो मूवी थी, तो कोर जो होता है, सॉलिड जो कोर है यहाँ पे फिक्स होता है और उसके चारों तरफ मैग्मा घूम रहे होते हैं, ठीक है, मोल्टन मैग्मा घूम रहे होते हैं। बस किसी कारण से उस मूवी में क्या दिखाता है, किसी कारण से जो मैग्मा होता है, मैग्मा का मोशन बंद हो जाता है। किसी कारण से क्या हो जाता है, मैग्मा का मोशन बंद हो जाता है। बताओ हमको कि अगर मैग्मा मूव कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। मैग्मा किससे बना होता है, मेटल से। मैग्मा क्या होता है, तो मोल्टन रॉक जो होते हैं उसको मैग्मा कहते हैं। कोर, इनर कोर, आउटर कोर जो होता है मोल्टन रॉक से बना होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो ये मैग्मा होता है। अब मैग्मा गोल गोल घूम रहा है, मतलब उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अर्थ जो है बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन मैग्मा घूमना बंद कर दे, अगर मैग्मा घूमना क्या कर दे, बंद कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने बताया कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होता है। किससे बेस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होता है। तो हमारा बॉडी का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, हमारा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। टोटली हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण से हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर देगा। दिमाग काम ही नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, हम लोग सोच नहीं पाएंगे। ये बहुत सारे मैसेजेस जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाते हैं। बहुत सारे बातें हैं जो आप इसमें जान सकते हैं, ठीक है। ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें जो जाती हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो जाती हैं, वो कैसे जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण से जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से होती हैं। हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, सॉल्ट का प्रेजेंटेशन होता है। हमारे बॉडी जो, और बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस। हमारे बॉडी भी किससे बने होते हैं, चार्जेस से बने होते हैं, जिसके कारण से ऐसा कुछ होता है। तो ये मैग्मा जो था वो घूमना बंद कर देता है। उस मूवी के अंदर मैग्मा घूमना बंद कर देता है, तो लोग अंदर जाते हैं और मैग्मा को घुमाने का काम करते हैं, जिसके कारण से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल हो जाता है। एक कंडीशन और हमको बताते हैं आपको कि अगर मैग्मा घूमना बंद कर दे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, तो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका ख़त्म हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म होगा तो कोई भी चीज़ प्रॉपरली अपने जगह पे रुक नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स होने लगेंगे इसके कारण से। बहुत तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वन मोर थिंग्स दैट आई वांट टू से, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि होता क्या है आखिर जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी सस्पेंड मैग्नेट्स, बार मैग्नेट फ्रीली। क्या होगा जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे। तो जब बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या होता है, इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट जो होता है कौन से डायरेक्शन में स्टे करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। बार मैग्नेट किस में स्टे करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। ये आपका नॉर्थ हो गया, आपका क्या हो गया, साउथ हो गया। तो बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्यों रुकता है, इसके पीछे भी रीजन है मैग्नेटिज्म इन अर्थ, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसे करने के लिए कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। हमेशा कौन सा डायरेक्शन में रुकता है, मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है। और जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होता है दैट इज नॉर्थ, और जो साउथ के डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, साउथ मान लेते हैं,
ठीक है, जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होता है उसको नॉर्थ, और जो डायरेक्शन साउथ की तरफ उसको हम लोग साउथ मान लेते हैं। तो अर्थ पे जब फ्री सस्पेंड करते हैं मैग्नेट को, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको हम लोग एन मान लेते हैं, और जो डायरेक्शन साउथ की तरफ रुकता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, साउथ मान लेते हैं। एक्चुअली रियल में ऐसा नहीं होता है कि जो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रुकता है, नॉर्थ जो साउथ की तरफ रुकता है वो साउथ होता है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट देख लेते हैं कि मैग्नेट के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि मैग्नेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सेम पोल एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अब मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये नॉर्थ है साउथ है। अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ा जाए तो अब बताइए कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट किस तरफ रुकना चाहेगा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कैसे रुकना चाहेगा। नॉर्थ तो ऊपर में रुकेगा नहीं, साउथ क्या ऐसे रुकेगा क्या, ये नॉर्थ डायरेक्शन कभी भी ऊपर जाएगा, सेम डायरेक्शन एक तरफ रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, और साउथ डायरेक्शन एक तरफ नहीं रुकेगा। तो ये कैसे रुकेगा, एक्चुअली रियल में क्या रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये साउथ पोल होगा, मैग्नेट का रियल साउथ पोल, मैग्नेट का रियल नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेट का जो रियल नॉर्थ पोल होता है वो नीचे होता है, साउथ के डायरेक्शन में शो करता है, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर ना। जैसे हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ की तरफ चला जाएगा। नॉर्थ पोल किसकी तरफ, साउथ की तरफ, और साउथ पोल कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमेशा ये होता है कि ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ पोल होता है रियल में, ठीक है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है तो ठीक है, अर्थ का जो साउथ पोल होता है तो ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक कंपास में, एक मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जिसमें एक बार मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट लगा होता है, जो डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है साउथ की तरफ हो जाता है, साउथ डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो जाता है, लेकिन हम इस पर जो बार मैग्नेट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नॉर्थ ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि मिसकंसेप्शन ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे हम मान लो कहीं पे मैग्नेटिक कंपास लेके गए, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास कहीं लेके गए और उसमें नॉर्थ लिखा हुआ था, साउथ लिखा हुआ था, ठीक है, रियल वाला नॉर्थ साउथ लिखा हुआ था। रियल वाला कहने का मतलब क्या कि जो ओरिजिनल इसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ लिखा और साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ का डायरेक्शन नहीं बल्कि वो क्या दिखाएगा, उल्टा डायरेक्शन दिखाएगा। क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है, तो अगर ये नॉर्थ पोल रहेगा और इधर नॉर्थ पोल है, अगर मान लो कि इधर नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है, और ये कवर लगा हुआ नॉर्थ है, इस पर अगर नॉर्थ लिखा हुआ है और ये नॉर्थ रियल में नॉर्थ है, तो वही नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। लिखा हुआ यहाँ पे नॉर्थ है, बट इस डायरेक्शन कौन सा चीज़ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, साउथ डायरेक्शन, इस तरफ, उधर नॉर्थ, इधर साउथ हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ नॉर्थ है, तो इस पर जब नॉर्थ लिखा हुआ है बट ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो नॉर्थ पोल इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, नॉर्थ पोल कम्स टुवर्ड साउथ। अब साउथ की तरफ ये साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन इस पर लिखा है नॉर्थ, तो आदमी कंफ्यूज होकर साउथ के डायरेक्शन में जाएगा, क्या समझ करके कि मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, मैं नॉर्थ समझ करके वो जाएगा किधर, साउथ के डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें गलत बता रहा था। तो इसीलिए क्या करता है कि जो मटेरियल जिस डायरेक्शन में रुका, जैसे मैग्नेट को फ्री सस्पेंड किए और ये मैग्नेट इधर रुका, दिस सोज नॉर्थ और ये वाला साउथ, तो ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। जब मैग्नेट में यूज़ करेंगे तो ये नॉर्थ लिखा रहेगा, साउथ लिखा रहेगा। तो बताइए नॉर्थ उधर था, साउथ बता तो वही रहा है, बट रियल में क्या था ये, बट इन रियलिटी दिस इज साउथ पोल। ये कौन सा पोल था, साउथ पोल था, क्योंकि साउथ पोल को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करके अपने तरफ लेके चला गया, तो साउथ को हम नॉर्थ लिख देते हैं, नॉर्थ को क्या लिख देते हैं, साउथ लिख देते हैं। तो इस तरह से अर्थ के साथ इसका फंडा चलता है कि इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं, ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग बात कर सकते हैं, व्हेन वी कीप्स डिवाइडिंग अ मैग्नेट, ठीक है, जब हम मैग्नेट को डिवाइड करते जाएंगे बट इट रिमेन्स डाइपोल, ये क्या होगा, हमेशा डाइपोल। मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जैसे इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। जैसे फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखने से कुछ पता चल रहा है आपको
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब देखो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, अटैच होगा कि नहीं होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल का ट्रैक करेगा कि नहीं करेगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का ट्रैक करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये मैग्नेट को तोड़ते जाओगे, अगर तोड़ते जाओगे तो कभी भी मैग्नेट जो है अपना डाइपोल का नेचर लूज नहीं करेगा। मतलब उसके दो पोल्स हमेशा होंगे, एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल साउथ होगा। उसका नाम नॉर्थ और साउथ ही क्यों दिया गया, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है, स्टैंड करता है, इसलिए उसका नाम नॉर्थ और साउथ दिया गया। तो मैग्नेट को जितना भी तुम तोड़ दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देगा और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के में ही रुकेगा। ठीक है, मैग्नेट को जितना भी छोटा कर लो उसमें दो पोल हमेशा होंगे, कभी भी वो यूनिपोल नहीं हो सकता, यानी कि उसमें सिर्फ एक पोल नहीं, दोनों पोल होंगे, एक नॉर्थ बताएगा दूसरा साउथ बताएगा। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।